नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और बात करेंगे कि रक्त चरित्र पर सन्नाटा क्यों है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुर हाट में टीएमसी के एक नेता भादु शेख की हत्या हो जाती है, लेकिन इस हत्या के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। इस हत्या के बाद जो हिंसा होती है, इसमें 8 लोगों की जिंदा जलाकर मौत हो और 8 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में आरोपियों पर अब सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद बीरभूम जाएंगी, घटनास्थल पर जाएंगी। वहीं बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो कल घटनास्थल का दौरा कर चुका है। बीजेपी ने घटना की जांच के लिए अपनी तरफ से एक समिति बना दी और इस घटना की जांच कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बीजेपी की यह समिति रिपोर्ट देगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करेगी। तो आज बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद बीरभूम जाने वाली हैं, घटनास्थल पर जाने वाली है। बीरभूम हिंसा के जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। हिंसा प्रभावित इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बीरभूम जिले का रामपुर हाट, जहां पर यह घटना घटी, वहां पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बंगाल सरकार आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने जा रही है। तो 2 बड़ी चीजें, एक तो हाईकोर्ट में आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से, और आज ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बीरभूम जाएंगी, घटनास्थल पर जाएंगी और इस वारदात में जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने जा रही हैं। इससे पहले बहुत हैरान कर देने वाला बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का आया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाएं तो उत्तर प्रदेश में होती हैं, बिहार में होती हैं, गुजरात में होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं, तो फिर यहां अगर ऐसी घटना होती है तो इसे लेकर इतना हंगामा क्यों है। सोचिए कि बाकी राज्यों के क्राइम से अपने राज्य में हो रहे क्राइम की तुलना कर ममता बनर्जी बताना क्या चाहती हैं। आपको बताते हैं कि बीरभूम हिंसा पर अब तक हुआ क्या है, एक्शन क्या हुआ है। बात करते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट की। यहां पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो लिया है, मामले की सुनवाई की है और घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। सोचिए, हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है, घटनास्थल पर सीसीटीवी लगाने के लिए कह रहा है। कोर्ट ने कहा है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और साथ ही जांच रिपोर्ट मांग ली है। आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष की बात करें तो बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो कल बीरभूम पहुंचा था, कल घटनास्थल पर पहुंचा था। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से एसआईटी बना दी है, जांच शुरू हो गई और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुद घटनास्थल पर बीरभूम जाने वाली हैं, रामपुर हाट जाने वाली। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ताजा हालात कैसे हैं, हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट देखिए और आप समझ जाएंगे कि इस वक्त वहां की स्थिति क्या है। तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान भादु शेख को सोमवार को यहाँ पर हत्या कर दी गई। हम उस गांव में पहुंचे हैं, बोकटी ये जो गांव है वहां पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम पहुंची है और हम आपको दिखा रहे किस तरह यहाँ पर घरों को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले बम से हमला किया गया भादु शेख पर और उसके बाद ही उन पर ये जो गुस्सा था कि आखिरकार क्यों उनकी हत्या कर दी गई कहा जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक जो उनके सपोर्टर्स थे उसके बाद उनको जो लग रहा था कि आखिरकार कौन हो सकते हैं इस हमले के पीछे, उनके घरों को आग के हवाले करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से नरसंहार हुआ है, क्योंकि आपको सोचने पर भी जो है रूह कांप जाएगी कि आखिरकार इन घरों में जब महिलाएं और बच्चे यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे और बाहर से लगातार देसी बम फेंके जा रहे थे और इस घरों को जो है आग लगाई जा रही थी। कई ऐसे घर है इस पूरे इलाके में जिस पर जो है आग लगाई गई। और अगर आप एक चीज देखें तो आसपास काफी यहाँ पर घर हैं, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ ही घरों पर जो है बम फेंके गए और आग के हवाले किया गया। जैसे सामने एक और घर है, वो भी देखिए पूरी तरीके से उससे तोड़ा फोड़ा गया है, वहां पे लूट मचाई गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अगर पास के घर देखें तो वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वहां पर ना ही तो कोई देसी बम के आपको नामो निशान दिखेंगे और ना ही आगजनी की गई है और वहां पर कोई हमला भी नहीं हुआ है। लेकिन जो उनको लग रहा था कि जो इस हमले के पीछे हो सकते हैं, उन्हीं के घर सिलेक्टिवली जलाए जा रहे थे। जैसा कि ये एक घर है, ये इस घर का नामो निशान जो है वो मिट चुका है। और आप देखिए यहाँ पर शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा
कि यहाँ पर कोई घर हुआ करता था और जिस तरह से 8 लोगों की जान गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। यहाँ पर इस पूरे अगर गांव को देखें, कोई भी नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे वो पलायन कर चुके हैं। आप देखिए ये आसपास के जो घर है वो डर के साए में जो है वो कहीं नहीं गए हैं और जो है वहां पर नहीं रहे और यहाँ से निकल गए हैं। और आप देखिए यहाँ पर जितने घर है वो बिल्कुल खाली है और ऐसा के ऐसा घर जो है लोग छोड़कर जा चुके हैं। इस पूरा ये जो गांव है बोकटी गांव, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे, सोमवार को जब तृणमूल कांग्रेस के नेता पर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक के बाद एक घरों को आग के हवाले किया जा रहा था, उसके बाद डर के साए में वो लोग पलायन कर चुके हैं। इस पूरे गांव में आपको कोई भी नहीं दिखेगा, अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ है यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट और यहाँ पर मीडिया कर्मी आपको दिखेंगे। और यहाँ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ है कि जो लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं वो यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि फिर एक बार जो है उन पर हमला हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार राज्य सरकार क्या कर रही है और उनका रोल क्या है। जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं आखिरकार उन्हें क्यों वापस नहीं ला पा रही है सरकार और क्यों यह आश्वासन नहीं दे पा रही है कि इस हमले के बाद जो है या फिर जिस तरीके से यहाँ पे नरसंहार हुआ है उसके बाद अब उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी। और जो लोग हैं जिनके घरों पर ना ही तो आगजनी की गई ना ही कोई हमला किया गया वो भी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। और आप देखिए आज 3 दिन हो चुका है लेकिन फिर भी आपको दिखेगा आग अब भी यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी घर हुआ करता था, उसका नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम, जहां पर यह घटना घटी। वहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी पूजा मेहता। पूजा, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए और आज जो बड़ा अपडेट है, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाली हैं, राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। क्यों हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा इस घटना में? इस घटना की गंभीरता को समझना जरूरी है। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर नरसंहार हुआ है, 8 लोगों की जान गई जिसमें 2 बच्चे 6 महिलाएं हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। बंगाल ने कभी भी इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी है जहां पर इतने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया हो। लेकिन उसके बाद ही इस पूरी घटना को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और एक सुओ मोटो केस भी रजिस्टर किया। और आज 2 बजे जो है फिर एक बार सुनवाई होगी और राज्य सरकार को कहा गया है कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करे कि आखिरकार उनके तरफ से कौन से ऐसे कड़े कदम हैं जो उठाए गए हैं। लेकिन मैं आपको मौके की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये वही बोकटी जो है वो गांव है बोकटुई बीरभूम जिला का। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में आपको पुलिसकर्मी आज दिखेगी क्योंकि आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगी, मामले का जो है जायजा लेने के लिए स्पॉट पर आएंगी वो। लेकिन वो किससे मिलेंगी? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जितने भी घर है यहाँ पर आपको कोई दिखेगा नहीं क्योंकि जैसा कि हम अपने रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे कि डर इतना ज्यादा है और इतना ज्यादा आतंक का माहौल है कि जिनके घरों पर हमले नहीं भी हुए थे वो भी घर छोड़कर जा चुके हैं। और साथ ही आज कांग्रेस एमपी जो है अधीर रंजन चौधरी, उनकी भी यहाँ पर आने की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पर विजिट को देखते हुए जो है यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ाया गया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप देखिए वहां पर जो एक बैरिकेड में दिखा रही हूँ ब्लू, वहीं से वो सड़क जो है उस तरफ जाती है जिस घर में एक साथ 7 शव मिले थे पूरी तरीके से जले हुए। और अभी जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, उसे आउट ऑफ बाउंड्स कर दिया गया है क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है कि एविडेंस टैंपर्ड नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाए, एविडेंस को जो है प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और साथ ही इस पूरे इलाके में जो है सीसीटीवी कैमरेस लगाए गए हैं, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शन में। आप देखिए यहाँ पर भी आपको सीसीटीवी कैमरा दिखेगा। और साथ ही यहाँ पर इस पूरे इलाके को जो प्लेस ऑफ अकरेंस जो पीओ कहते हैं हम, जहां पर ये घटना घटी है, तृणमूल कांग्रेस के नेता जो उप प्रधान है इस पंचायत के जो थे भादू शेख, उनका घर जो जलाया गया था। और साथ ही फिर रिटेलिएशन में जो जितने भी घर यहाँ पर जलाए गए उन सभी को यहाँ पर फिलहाल कॉर्डन कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर से एक बार वही है कि ये गांव में अभी फिलहाल कोई नहीं है और क्यों सरकार आश्वासन नहीं दे पा रही है और इसलिए यहाँ पर कोई वापस आज तीसरे दिन भी नहीं आया है। हमने अपनी तस्वीरों में दिखाया कि कुछ ऐसे भी घर है
जहां पर आज भी धुआं उठ रहा है और आगजनी के जो है वो सारे निशान आपको वहां दिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुंची हैं, उनसे बात करेंगे। इधर आइए, एक बार आपसे बात करेंगे। भैया सुनो, देखिए ये जो है वो सारे जो है जो गांव छोड़ के जा चुके थे, देखिए ये जो है परिवार वाले हैं जिनकी जान गई है, वो अब जो है एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। और आप समझ सकते हैं आज तीसरे दिन वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचेंगी, तो एक कोशिश की जा रही है कि जो है मुख्यमंत्री से वो बात कर सके। लेकिन ये सारे लोग जो है कई अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, दूसरे गाँव में छुपे हुए हैं, और जितनी भी महिलाएं बच्चे हैं, अभी हमने जो ताजा तस्वीरों में दिखाया, वो फिलहाल यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे, लेकिन कोई अपने घरों को वापस नहीं आया है। जो है यहाँ पर वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वो आज उनसे बात करेंगे और कहेंगे कि आखिरकार सोमवार शाम 8 बजे क्या हुआ था जब भादु शेख के घर जो है हमला किया गया, उनकी जान ले ली गई और उसके बाद रिटेलिएशन में इतने घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो वो तमाम जो परिजन है जिनके घर वालों की मौत हुई है इस इंसिडेंट में, उनको फिलहाल यहाँ पर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ जो यहाँ पर अधिकारी है वो भी उनसे मिलेंगे और साथ ही उनसे बात भी करेंगे, और जो है साथ ही सरकार की ओर से जो फाइनेंशियल हेल्प करने की बात की जा रही थी वो भी आज की जाएगी। देखिए पूजा ने आपको तस्वीरें दिखाई कहां पर यह घटना घटी, घटना स्थल पर वो मौजूद हैं, उन परिजनों को भी दिखाया, उन रिश्तेदारों को भी दिखाया जिनके परिजन इस घटना में मारे गए। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगी तो वो किन लोगों से बात करेंगी, क्योंकि पूजा बता रही है कि जिन घरों को आप तस्वीरें देख रहे हैं उन घरों में तो अब कोई है ही नहीं, लोग घर खाली करके जा चुके हैं। अभी अभी जो सामने कुछ लोग पहुंचे, इन्हीं से संभवतः ममता बनर्जी मुलाकात करेंगी और इन्हें न्याय दिलाने का भरोसा देंगी। आज ममता बनर्जी बीरभूम पहुंच रही हैं और बीरभूम में सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है ये पूजा ने आपको दिखा दिया तस्वीरों में। बीरभूम हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है, दोषियों को सजा दिलवाने की बात की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। तो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, लेकिन कैसे मिल पाएगा इन लोगों को न्याय? हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, आज राज्य सरकार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी और मुख्यमंत्री खुद यहां घटनास्थल का दौरा करने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.